कंसीडर द एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट द मिनिमल DFA दैट एक्सेप्ट्स all the strings of A's and B's where every string starts with either AA or BB. Okay, input alphabet again A, B. अगर हम बात कर रहे हैं पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग्स इन दिस लैंग्वेज L, तो जो स्ट्रिंग्स हैं उनका पैटर्न क्या है, स्टार्ट्स या तो AA से हो उसके बाद कुछ भी हो, और या तो BB से हो और इसके बाद कुछ भी हो। मीनिंग X इसमें क्या है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ A's एंड B's। ओके, अब अगर ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज क्या होगी। ओके, अगर लैंग्वेज देखूं तो चूंकि X एनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ A's एंड B's है इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, तो X को एप्सिलॉन रख सकते हैं। तो AA BB AAA BB, सॉरी AA को ही पहले उसका भी कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, AA B BB A BB B एंड सो ऑन। ओके, तो यहां से हमको जो स्मॉलेस्ट जो स्ट्रिंग चाहिए वो ये दो स्ट्रिंग हैं जो क्या हैं, स्मॉलेस्ट हैं। ओके, इन्हीं के लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे, बार बार हमारा रूल सेम है। ओके, तो हमने कहा ये Q0 स्टेट पर है, इनिशियल स्टेट है, AA को पहले एक्सेप्ट कराएंगे, ये A रीड किया, ये Q1 पे गया, और यहां से ये A रीड किया, यहां से हमने ये A रीड किया और ये Q2 स्टेट पे गए, और ये एक्सेप्ट भी होनी चाहिए तो हमने एक्सेप्ट करा दिया। स्टार्टिंग AA से या BB से हो जाए, इसके बाद कोई भी AB का कॉम्बिनेशन हो, डजंट मैटर फॉर अस। ओके, तो AA को तो मैंने एक्सेप्ट करा दिया। ओके, अब AA एक्सेप्ट हो, इसके बाद A और B का कोई भी कॉम्बिनेशन, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, इस पे A, B का लूप लगा सकता हूं। क्यों, क्योंकि AA से स्टार्ट हो गई, एक्सेप्ट हो गई। अगर सपोज करो और कोई कॉम्बिनेशन है तो AA के बाद तो कह रहा है X एनी कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B, तो वो तो तभी मिल सकता है जब इस पे हम A, B का लूप लगाए। चाहे A आए यहां पर, चाहे B आए, ये लूप करता रहेगा और फाइनल स्टेट पर तो एक्सेप्ट होना ही होना। ओके, सिमिलरली B के लिए अगर बात करूं तो क्या कहूंगा, ये B के लिए मैं Q3 पे गया, एक B रीड करके, उसके बाद दूसरा B रीड करता हूं और Q2 पे चला गया। अब की बार मैंने Q2 इन दोनों के लिए फाइनल स्टेट सेम रखी है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग AA या BB से हो जाए, इसके बाद डजंट मींस डोंट केयर वेदर A इज कमिंग और B इज कमिंग। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग एंड एंडिंग AA और BB से है, तो उसको हमने सेट कर दिया है, उसको हमने डिटरमिनिस्टिक कर दिया, डेफिनेट कर दिया बिल्कुल कि AA से ही स्टार्टिंग होगी, BB से ही स्टार्टिंग होगी। ओके, और तभी एक्सेप्ट होगी। तो ये हो गया। अब सिस्टम को कर देते हैं क्या, कंप्लीट। तो Q0 तो ऑलरेडी कंप्लीट स्टेट है, मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन है। Q2 इज ऑल्सो कंप्लीट स्टेट क्योंकि मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन, बट Q1 एंड Q3 आर नॉट कंप्लीट स्टेट्स सिंस ओनली वन ट्रांजिशन आर देयर इन बोथ द Q1 एंड Q3। तो यहां पर B का ट्रांजिशन बचा हुआ है, लेकिन Q1 पर B रीड करके ऐसी स्टेट पे छोड़ देना है कि जहां से कभी वापस ना आए। क्यों, क्योंकि हमने ये डेफिनेट किया था किसके लिए, कि जो भी स्ट्रिंग AA से स्टार्ट हो वही एक्सेप्ट हो। अब अगर इस जगह B आ गया तो वो तो मीन्स गड़बड़ कर देगा, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से हमने B का ट्रांजिशन लिया और यहां से ये Q4 बनाया इसको। ओके, और यहां से B का ट्रांजिशन हो चुका है, A का ट्रांजिशन बचा है, तो ये A का ट्रांजिशन दिया यहां से, और ये इसको क्या कर दिया A, B, और ये क्या है, ये है डेड स्टेट। ओके, तो इस तरह से ये हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया MDFA। याद रहे पहले DFA बनाना है और उसके बाद चेक करना है कि क्या वो मिनिमल DFA है, क्या वो ऑप्टिमाइज्ड DFA है। ओके, जो ऑप्टिमाइज्ड DFA होता है उसमें अनरीचेबल स्टेट्स और इक्वल स्टेट्स नहीं होती हैं।
ओके तो अभी तो मैं वो पैटर्न ऐसे पढ़ा रहा हूं कि जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक एक क्या है, एमडीएफए है। ओके डीएफए बना रहे हैं लेकिन इस डीएफए को बाद में चेक कर रहे हैं कि क्या ये एमडीएफए है। तो अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा हूं, अभी आगे आने वाले टाइम में इक्वल स्टेट्स और इक्वल स्टेट्स के बारे में भी बताऊंगा। अनरीचेबल स्टेट में इसमें तो कोई है नहीं, इक्वल स्टेट के बारे में बाद में बताऊंगा। अच्छा अगर यहां से एंड ऑल्सो आंसर द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए फॉर द अबव लैंग्वेज, तो यहां से देखें तो 1 2 3 4 और 5, तो यहां से 5 स्टेट्स हैं इस डीएफए में, ठीक है, या कह लो एमडीएफए में। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स 5 हैं इस डीएफए में, या एमडीएफए में कितनी स्टेट्स हैं 5, एंड दैट्स डन।